हे गाइस, सो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 जनरल इंग्लिश चैप्टर 7 द स्टोरी ऑफ माय लाइफ बाय हेलन केलर। सो इस वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर की समरी एंड जो मेन क्वेश्चंस है वो करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे टर्म 2 के जो एग्ज़ाम्स हैं वो आने वाले हैं। आई थिंक सो वो 6 से स्टार्ट हैं, ठीक है। सो अभी आप सबको पता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा कम टाइम है एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करने के लिए, इसलिए लास्ट टाइम पर बहुत ज़्यादा कम टाइम होने के कारण हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम पूरी वीडियो देखें पूरे चैप्टर की। तो मैं आप सबके लिए मेन क्वेश्चंस लेके आई हूँ एंड चैप्टर की सारी समरी लेके आई हूँ, जिसे अगर आप एक बार ध्यान से सुन लो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस चैप्टर में क्या है, और आप खुद से अपने जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर बना सकोगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सो इस चैप्टर में क्या है मैं आपको पूरी समरी हिंदी में ही बताऊंगी कि इस चैप्टर में क्या कुछ है। तो सबसे पहले तो ये जो ये वाला चैप्टर है ये ऑटोबायोग्राफी है हेलन केलर की, ठीक है, द स्टोरी ऑफ माय लाइफ। इस चैप्टर में उसने अपनी टीचर जो एने सुलेवान है उनका इन्फ्लुएंस बताया कि उसकी लाइफ पर उनका असर क्या पड़ा था, ठीक है। उसे ऐसे लगता था कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डे है उसकी लाइफ का, मीन्स हेलन केलर का, वो वही दिन है जब एने सुलेवान जो एने सुलेवान थी उसकी टीचर, वो उसकी लाइफ में आई थी, और वो डे था मार्च 1887 का, ठीक है, 3 महीने पहले जब वो 7 इयर्स की थी, ठीक है। तो उसने गैस लगाया कि कुछ अनयूजुअल थिंग होने वाली है, अनयूजुअल थिंग वाज अबाउट टू हैपन, कि कुछ होने वाला है, ठीक है। सो वो के जो उसके घर के डोर स्टेप्स थे, डोर था है ना, तो वो वहाँ पर वेट कर रही थी कुछ अनयूजुअल चीज़ होने का, जो होने वाला था। उसे नहीं पता था कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है, क्या सरप्राइज़ है उसके लिए फ्यूचर में, ठीक है। तो बाद में क्या था कि वो जब वेट कर रही थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थी, और वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, ठीक है। वो क्या था, मीन्स खुद को कंपेयर कर रही थी उस कंडीशन के साथ कि जब जो एक शिप है, एक दिन जो शिप है वो क्या पूरे हम बोल देते हैं ना कि धुंध है ना, बहुत ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो जो शिप है वो समुंदर में एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा ही अंधेरा है, धुंध ही धुंध है, फॉग जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉग है जहाँ पर कुछ भी देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वो खुद को इस कंडीशन के साथ कंपेयर कर रही है, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो पैसेंजर है उनको नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या चीज़ होने वाली है, ठीक है। तो इस तरह जो हेलन केलर है उसे भी नहीं पता कि अब उसके फ्यूचर में उसकी लाइफ के साथ क्या होने वाला है, ठीक है। तो उसकी जो सोल है वो क्या लाइट के लिए, रोशनी के लिए रो रही है, ठीक है। वो बोल रही है कि भगवान अब तो मेरी सुन लो, कि मुझे कोई रोशनी दो, एक चमत्कार करो, ठीक है, कि कुछ ऐसा करो कि जिससे भी मेरी लाइफ ठीक हो जाए, है ना। तो उसने मीन्स एज अ लाइट, उसकी मीन्स जो हेलन केलर रो रही थी है ना कि मुझे लाइट दो, मुझे रोशनी दो, कुछ चमत्कार करो, तो उस टाइम पर क्या था, भगवान ने उसके बिल्कुल पास होकर सुन ली और उन्होंने उस चमत्कार को उसके पास भेज दिया इन द फॉर्म ऑफ हर टीचर, ठीक है, एने सुलेवान, ठीक है। तो जो वो लाइट थी वो उसकी टीचर ही है जिसको भगवान ने भेजा। वो जब आई उसकी जो टीचर आई, उन्होंने बड़े प्यार से आराम से हेलन केलर को अपनी बाहों में उठा लिया, ठीक है। अगली मॉर्निंग जब उसके टीचर हेलन केलर को अपने रूम में लेके आए, उन्होंने उसको एक डॉल दी। जो वो डॉल थी वो जो अंधे बच्चे थे ना, ब्लाइंड चिल्ड्रन थे पीटरकिंस इंस्टीट्यूशंस में, तो वहाँ से उन बच्चों ने इसके लिए भेजा था। सबसे पहले जो हेलन केलर है वो ब्लाइंड भी और डेफ भी है, ठीक है। तो जब वो उस डॉल के साथ खेलती थी, ठीक है, थोड़ा टाइम तो उसने उसके साथ खेला। मिस सुलेवान ने उसको ना मीन्स रीड करना सिखाया कि हाँ इसका नेम क्या, जैसे वो देख तो सकती नहीं थी है ना, सुन भी नहीं सकती थी, ठीक है। तो उन्होंने उसको क्या
बोलना सिखाया। कैसे? उन्होंने क्या किया कि उसका हैंड आगे लेके उसके हैंड के ऊपर स्पेल किया DOLL, और ऐसे आराम आराम से उसको नेम बोलना आ गया कि हाँ ये डॉल है। ठीक है, तो फिर सबसे स्टार्टिंग में तो जो हेलन केलर है उसको जो ये फिंगर प्ले गेम थी है ना, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इंटरेस्टिंग लग रही थी। ठीक है, वो कोशिश करती और कुछ टाइम बाद उसे पता चल जाता हाँ इस चीज़ का नेम ये है। ठीक है, कुछ टाइम तो थोड़ा सा मुश्किल लगा, लेकिन फिर बाद में वो फाइनली उसे वो जो लेटर्स हैं उनको बनाना सीख गई थी बिल्कुल सही। ठीक है, तो उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी, चाइल्डिश प्लेजर था। ठीक है कि वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी कि हाँ मैं भी कुछ बोल सकती हूँ। जैसे अगर वो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती है ना कुछ, तो उसे पता नहीं चलता कि हाँ इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो उसकी टीचर ने उसको चीज़ों को हाथ लगाकर है ना उसको फील कर समझाना शुरू किया कि हाँ इस चीज़ का ये नेम है, इस चीज़ का ये नेम है, फिंगर प्ले की हेल्प से। ठीक है, तो जैसे जैसे दिन बीतते गए जो हेलन केलर ने बहुत से नए वर्ड सीखे, लाइक पिन, हैट, कप, और भी जैसे वर्ब्स हो गए लाइक सिट, स्टैंड, वॉक है ना। तो उसने बहुत सी चीज़ें सीखी, मदर, फादर, सिस्टर है ना, ये चीज़ें भी उसने सीखी थी। ठीक है, अगर सबसे पहला वर्ड पूछें तो सबसे पहला वर्ड जो हेलन केलर ने सीखा था वो डॉल था। ठीक है, जब कुछ हफ्ते बीत गए, ठीक है, तो उसको सभी चीज़ों के नेम्स पता चलने लग गए थे, उसको समझ आने लग गई थी कि हाँ ये चीज़ ये है, ये चीज़ का नाम ये है। ठीक है, एक दिन उसकी जो टीचर थी वो कोशिश कर रही थी उसको सिखाने का कि मग क्या होता है और वाटर क्या होता है। ठीक है, बट हेलन केलर इस चीज़ में कंफ्यूज थी दोनों के बीच में कि मग क्या है और वाटर क्या है। ठीक है, बट मिस सुलेवान ने बहुत ज़्यादा कोशिश की उसको बताने की, उसके उन दोनों चीज़ों के बीच का डिफरेंस बताने की कि नहीं ये मग है, ये वाटर है। बट हेलन केलर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होगी और उसने जो उसके पास डॉल थी उसको ज़मीन पर नीचे गिराकर उसको तोड़ दिया। ठीक है, तो उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, इसलिए उसने अपनी डॉल को तोड़ दिया। ठीक है, बट फिर भी क्या है कि लाइक हम बोल सकते हैं कि हो जाता है ऐसे कि जैसे उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ना कि मग क्या है, वाटर क्या है, उसको इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया कि दोनों के बीच का उसको डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा था। तो उसने क्या किया, डॉल को नीचे फेंक दिया और उसको तोड़ दिया। ठीक है, नीचे फेंक के। तो जब उसने अपनी टूटी हुई गुड़िया के जो डॉल के टुकड़े थे अपने पैरों से उसको महसूस किया, तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई हेलन केलर को। ठीक है, तो उस जो अंधेरे बोल सकते हैं या जो उसके जीवन में हम बोल सकते हैं लाइफ में जो खामोश थी है ना, उसकी जो लाइफ थी वो सारी खामोश थी। उसमें जिस वर्ल्ड में, जिस दुनिया में वो रह रही थी है ना, वो क्या थी, बहुत ज़्यादा अंधेरे से भरी हुई खामोश सी थी है ना। जैसे वो कुछ सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी है ना। जिस दुनिया में वो रह रही थी तो वहाँ पर तरस की कोई मजबूत फीलिंग नहीं थी। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या था कि जैसे उसने डॉल को तोड़ दिया। ठीक है, जब उसने अपने पैरों से उसके जो टुकड़े थे डॉल के उसको फील किया तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है ना कि चलो ये चीज़ मुझसे दूर होगी। ठीक है, तो उसने फील किया कि उसके जो टीचर हैं उसने जो डॉल के ब्रोकन पीसेस उसको एक साइड पे कर दिया। ठीक है, उसे एक टाइप की सेटिस्फेक्शन हो रही थी कि हाँ जो उसकी डिस्कम्फर्ट का जो कॉज था वो अब वहाँ से चला गया। ठीक है, फिर उसके टीचर ने उसको एक हैट ला के दी, तभी उसको पता चल गया था कि हाँ हम अभी कहीं बाहर जाने वाले हैं जहाँ पर धूप है। ठीक है, कि हैट से तो हम बाहर ही जाएंगे, तो हैट तो तभी पहनते हैं कि जब हम बाहर जाएंगे। ठीक है, तो उसे पता चल गया था कि अब उसके टीचर ने उसको हैट दिया तो अभी हम बाहर जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा खुश होगी, वो कूदने लगी है ना। तो जैसे बच्ची है वो तो खुश होगी अगर उसको कोई बाहर लेके जाएगा। ठीक है, तो फिर जब वो बाहर गए वेल हाउस की तरफ, तो वो क्या है कि फ्लावर्स के जो फ्रेगरेंस होते हैं उससे वो अट्रैक्ट हो गई, तो फ्लावर्स के पास खेल रही थी है ना। तो वहाँ पर एक आदमी था, ठीक है, जो क्या है पानी दे रहा था पौधों को। ठीक है, तो उसकी टीचर ने उसका जो हाथ है वो क्या पानी के नीचे कर दिया। ठीक है, जब उसको पता लगा कि ये एक
कोई ठंडी सी चीज़ है ना जो उसके हाथ के ऊपर आ रही है, तो उसने एकदम से स्पेल किया वर्ड वाटर। पहले तो उसने आराम आराम से बोला वाटर, है ना, लेकिन फिर सडनली जब उसको पता लगा कि हाँ यही चीज़ वाटर है, ठीक है, तो उसने फिर से नेम रिकॉल किया वाटर। वाटर का मतलब कि कोई वंडरफुल कूल, कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके हाथ के ऊपर से फ़्लो कर रही है ना, तो वहाँ से उसको पता चला कि हाँ ये एक वाटर है। पहले तो हेलन केलर ने बिल्कुल आराम से नाम लिया वाटर, है ना, फिर एकदम से बोली हाँ वाटर, उसको रिकॉल हुआ कि हाँ ये वाटर है, ठीक है। अभी जो हेलन केलर है वो बहुत ज़्यादा मीन्स हम बोल सकते हैं अभी उसे हो रहा था कि हाँ मैं नए नए वर्ड सीखूं, ऐसे सीखूं ना, वो बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि उत्सुक थी सीखने के लिए, ठीक है। तो उसने बहुत से नए नाम सीखे, है ना, कोई अगर वो कोई एक नेम मीन सीखती थी बोलना ना, तो कोई भी एक नेम था वो एक नए नेम को, एक नए थॉट को बर्थ देता था, नई सोच उसके दिमाग में आती थी। कोई भी नेम वो सीखती थी, है ना, तो आगे आगे कोई ना कोई थॉट्स उसके दिमाग में आते गए, ठीक है। अभी जितने भी ऑब्जेक्ट थे जिसको उसने टच किया था ना, तो वो सभी क्या थे, स्ट्रेंज जैसे थे, नई नई चीज़ें उसको सीखने को मिल रही थी, है ना, तो ऐसे वो चीज़ें सीखती गई, बोलना सीखती गई, ठीक है। तो जब वो अपने रूम में वापस आती है तो उसे याद आता है कि हाँ उसकी एक डॉल थी जिसको उसने तोड़ दिया, है ना, कुछ टाइम पहले उसने उसको तोड़ दिया। तो उसकी आँखों में आंसू आ जाते हैं, वो मीन्स रोने लग जाती है कि उसको पता चल जाता है कि हाँ मैंने डॉल को तोड़ दिया। उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या किया। ये पहली बार था कि जब उसने दुख महसूस किया ऐसी चीज़ों के लिए, है ना, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, दुख हुआ कि मैंने डॉल को क्यों तोड़ा। तो उसने मीन्स बहुत सारे उसी दिन से जब से उसकी टीचर आई, है ना, तो तब से उसने बहुत सारे नए वर्ड सीखे। उस दिन से भी नए बहुत से वर्ड सीखे, लाइक मदर, फादर, सिस्टर, टीचर हो गया, है ना, बहुत से वर्ड सीखे। और ये सभी वर्ड सीख कर मीन्स उसकी जो सारी वर्ड था ना, दुनिया थी उसकी सारी क्या थी, खुशी से भर गई थी कि हाँ मैं भी बोल सकती हूँ, मुझे भी चीज़ों का पता लग गया कि हाँ ये चीज़ ये है, ये है ना। तो जब वो मीन्स दिन के बिल्कुल अंत में आ गई तो उसने फ़ील किया कि वो एक खुश बच्ची है, इस पूरी दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट चाइल्ड है वो, ठीक है। अपने पूरी लाइफ में उसने पहली बार मीन्स उसको ये हुआ कि हाँ एक नया दिन आएगा, कब आएगा, है ना, एक नया दिन आने वाला है। तो वो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों के लिए बहुत खुश थी। पहली बार उसे इच्छा हुई कि हाँ एक नया दिन आए, कि मैं नया दिन देखूं, नई चीज़ें सीखूं, ठीक है। तो यही था इस सारे चैप्टर में। हेलन केलर ने अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताया, अपनी लाइफ की स्टोरी के बारे में बताया कि हाँ कैसे उसकी टीचर आई, उन्होंने उसकी कैसे कैसे हेल्प की, है ना, उसे कैसे कैसे न्यू वर्ड्स, न्यू लेटर सिखाए, फिंगर प्ले की हेल्प से सिखाए, है ना। तो यही था सारा इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं, लाइक स्टोरी ऑफ माय लाइफ चैप्टर का राइटर कौन है ना। तो वी नो कि ये ऑटोबायोग्राफी है तो हेलन केलर है इसके राइटर। या वो पूछ सकते हैं कि नरेटर जो घर के डोर स्टेप्स थे वहाँ पर बैठकर क्या कर रहे थे, वो कुछ जो हेलन केलर है वो वेट कर रही थी समथिंग अनयूजुअल जो होने वाला था उसके लिए, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एनी मैन्सफील्ड सुलेवान कौन है। एनी मैन्सफील्ड सुलेवान हेलन केलर की टीचर है। एनी मैन्सफील्ड सुलेवान हेलन केलर की टीचर का कंप्लीट फुल नेम है। तो वो जो उसके टीचर है उनका हेलन केलर की लाइफ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, ठीक है। लाइक वी नो कि जो हेलन केलर है वो डेफ एंड ब्लाइंड है, ठीक है। तो एनी सुलेवान ने हेलन केलर को बहुत से वर्ड सिखाए, ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम किया, उन्होंने एक इंटरेस्ट दिखाया हेलन केलर की एजुकेशन पर, ठीक है। तो और क्वेश्चन आ सकता है कि जो वर्डलेस क्राई था, कॉल था, लाइट गिव मी लाइट, ये किसने बोली थी वर्ड्स? नरेटर्स की सोल ने, हेलन केलर की सोल ने,
पीटरकिन इंस्टीट्यूट में जो ब्लाइंड बच्चे थे उन्होंने हेलन केलर के लिए क्या भेजा था, डॉल भेजी थी। पहला वर्ड हेलन केलर ने क्या सीखा, डॉल सीखा। ठीक है। और आपके पास क्वेश्चंस बन सकते हैं कि लाइक वर्डलेस क्राई क्या था नरेटर सोल का, कि लाइक वी नो नरेटर ब्लाइंड भी थे, डेफ भी थे, है ना। हेलन केलर ब्लाइंड एंड डेफ थी, उसकी लाइफ पूरी अंधेरे से भरी हुई थी। तो उसने अपनी लाइफ को एक शिप के साथ कंपेयर किया था जो एक डेंस फॉग से मीन्स घिरी हुई थी, जहाँ पर कुछ भी देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था, विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। तो वो क्या थी, रो रही थी कि नरेटर की जो सोल है वो रो रही थी कि मुझे लाइट दो। ठीक है, लाइट, गिव मी लाइट। तो ये आपने एग्जैक्ट वहाँ पर लिखना है, लाइट, गिव मी लाइट। ठीक है। तो आगे आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि नरेटर ने क्या क्या वर्ड सीखे। नरेटर ने कि जो टीचर थे उन्होंने फिंगर प्ले की हेल्प से नरेटर को लाइक डॉल हो गया, है ना, डॉल हो गया, वाटर हो गया, मग हो गया, मदर, टीचर, है ना, सिस्टर, फादर, ऐसे बहुत से वर्ड सिखाए, पेन, सिट, स्टैंड, वॉक, बहुत से वर्ड सिखाए थे। ठीक है। नरेटर ने अपनी डॉल को फ्लोर पर क्यों गिरा दिया, उसको क्यों तोड़ दिया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि उसको डिफरेंस नहीं पता चल रहा था मग और वाटर के बीच में क्या डिफरेंस है, इन दोनों का मतलब क्या है। तो हेलन केलर इम्पेशेंट हो गई, वो कंफ्यूज हो गई थी। तो इम्पेशेंट होने के कारण उसने क्या किया, डॉल को गुस्से में नीचे फेंक दिया और वो टूट गई। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे हेलन केलर की लाइफ में क्या था, जब उसके टीचर उसकी लाइफ में आई थी, मिस मैनफील्ड सुलेवान, एने मैनफील्ड सुलेवान। ठीक है। और आपके पास क्वेश्चन बन सकता है नरेटर का एक्सपीरियंस कैसे था उसकी टीचर के साथ। हेलन केलर के टीचर का नेम बताएंगे हम पहले, एने सुलेवान, है ना, या एने मैनफील्ड सुलेवान। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, है ना, हार्ड वर्किंग थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया हेलन केलर के एडुकेशन के ऊपर, उन्होंने उसको वर्ड सिखाए, है ना, ये सब आप उसमें लिख सकते हो। नरेटर का करैक्टर स्केच लिख सकते हो आप। हेलन केलर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन वाली वुमेन थी, है ना। जब वो 19 मंथ्स की थी, है ना, तो तभी उन्हें बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, जिसके कारण वो ब्लाइंड एंड डेफ हो गए थे। पूरी दुनिया उनकी अंधेरे से भर गई थी, है ना। तो बाद में उनकी लाइफ में एने सुलेवान आती है, वो उसकी मदद करती है, नए वर्ड सिखाती है। बाद में जब वो बहुत से वर्ड सीख जाती है तो उसकी लाइफ में होता है कि हाँ, नया दिन आए, मैं नया दिन देखना चाहती हूँ। ठीक है। तो वहीं से उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बदल गई। ठीक है। तो उसने अपनी पूरी लाइफ के ऊपर एक पूरी स्टोरी लिख दी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ठीक है, जिसमें उन्होंने अपने स्ट्रगल्स के बारे में सब कुछ बताया। या आपके पास आ सकते हैं द स्टोरी ऑफ माई लाइफ को का जो थीम है वो क्या है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ये चैप्टर किसने लिखे, हेलन केलर ने, जो ब्लाइंड एंड डेफ है। बट उन्होंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, ब्रेवली अपनी मुश्किलों को फेस किया। ठीक है। तो इस चैप्टर का जो थीम है ना, वो क्या, फिज़िकल, जो हमारी फ़िज़िकल हम बोल सकते हैं जो परेशानी है, ठीक है, उसको ओवरकम करके हमारी स्ट्रॉन्ग विल से उसको ओवरकम करना। हेलन केलर ने, हमें पता कि वो ब्लाइंड एंड डेफ थी, है ना। 19 मंथ की एज में ही उनको फीवर हुआ था और वो ब्लाइंड एंड डेफ हो गए थे। लेकिन ब्लाइंड एंड डेफ होने के कारण बावजूद भी उन्होंने अपना मीन्स उनकी जैसे स्ट्रॉन्ग विल थी, है ना, उन्हें खुद पूरा, पहले तो हम बोल सकते हैं कि उनको भरोसा नहीं था ना, वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी, गुस्से में रहती थी कि वो ब्लाइंड एंड डेफ है, वो कुछ नहीं कर सकती। बट जब उनकी लाइफ में उनकी टीचर आई, उन्होंने पढ़ना लिखना, है ना, बोलना सीखा, है ना, लिप्स रीड करने सीखे, फीलिंग्स, शेप्स, वाइब्रेशन से सब कुछ सीखा, है ना। तो वो बोलने लगी, तो उन्होंने अपने जो फिज़िकल बैरियर्स है उसको ओवरकम किया, है ना। तो यही है कि जो द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये थीम बहुत ज़्यादा एप्ट है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी बताई कि हाँ, इतनी मुश्किलों का उन्होंने सामना किया ना। एंड में उन्होंने अपनी खुद की लाइफ के ऊपर जो स्ट्रगल्स उन्होंने किए उसके ऊपर सारी स्टोरी लिखी।
तो यही था सारे इस सारे चैप्टर में। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि कोई भी अगर मैं नई वीडियो डालूँ तो आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आए। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।